अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूं और आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान मेथड के साथ जर्मन सीख रहे होंगे। ऐसा ही है ना? और पक्की बात है कि आपको इससे आसान मेथड की जर्मन और कहीं पे भी नहीं मिल सकती, सीधी बात है। क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ करवा रहे हैं और बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। दूसरे टीचर्स भी करवाते हैं, हम उनका समटाइम मैंने देखा है कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट वो मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए समटाइम ना। तो इस चैनल के ऊपर हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि जिनके पास टाइम कम होता है या उनको सीखने में मुश्किल लगती है, ठीक है, इसमें वो भी एक इजीएस्ट मेथड के साथ ग्रामर के साथ इवन के जर्मन लैंग्वेज का सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब हम अपने इस चैनल के ऊपर लेसन अपलोड करते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इतने इजीएस्ट मेथड्स इसको अपलोड करें ताकि हमारा हर भाई हमारी हर बहन जो है इसको अंडरस्टैंड कर सके। क्या ख्याल है? ठीक है, चलें फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन नंबर हमारा जो है वो लेसन नंबर 10 है। 9 लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है, और आज का लेसन नंबर हमारा 10 है, ठीक है, यू नो दैट, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइम नहीं मिलते रहे। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो अक्यूजेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसा कि अब लिखा वकाल वाला ही, कि हम जो अक्यूजेटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, वो जर्मन जुबान में कैसे लिखे जाते हैं। आपको याद होगा हमने कल वाले लेसन में हमने सीखा था कि जो अगर आपका अक्यूजेटिव केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है, अगर ऑब्जेक्ट 10 होगा तो वो उसके एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, ये हमने कल के लेसन में सीखा था, ठीक है। उससे पहले लेसन में हमने ये इकट्ठा सीखा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट देर है या ऑब्जेक्ट दी है तो उसमें एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। और आज का हमारा लेसन ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसके एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे, वो आज का लेसन है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीखा था कि जो दी आर्टिकल है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है, तो वो आर्टिकल दी चेंज नहीं होता, वही लिखा जाता है जो उसका आर्टिकल है। ये यहां तक बात ठीक है, सही है। कोई मुश्किल है? अगर कहीं पे मैंने आपको ये कहा हुआ है कि अगर आपको कहीं पे मुश्किल लगती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में अपना मैसेज ज़रूर करें, हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करेंगे आपको, ठीक है। आपकी ये शिकायत थी, आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि आपको लेसन तरतीब के साथ नहीं मिल रहे, बल्कि अब लेकिन इसी वजह से हमने एक नए सिरे से ये जर्मन कोर्स शुरू किया है जिसका आज लेसन नंबर 10 है, ठीक है। इसकी हम प्ले लिस्ट भी साथ साथ बनाते जा रहे हैं ताकि आपको तरतीब के साथ लेसन मिले, ठीक है। हम अक्यूजेटिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्यूजेटिव जुमले कैसे बनते हैं, उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, उसकी पहचान क्या है, और अब हम इसके आज इंशाल्लाह हमारे इसके जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले फर्ज करें, अगर आप ये देखें एक जुमला है, इश जेहे दी ब्यूशो, बाइश पर एक जुमला है प्लूरल का, इश जेहे मैं देख रहा हूं, दी ब्यूशो जैसे कि ये जुमला देख कर रही है, मैं किताबें देख रहा हूं। समझा रही बात आपको? अब ये जुमला अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव कैसे है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें एडजेक्टिव लगाना चाहता हूं, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं 9 किताबें देख रहा हूं तो ये जुमला ऐसे बनेगा, देखिए, इश जेहे मैं देख रहा हूं, दी, ठीक है, इश जेहे, ठीक है, दी 9 ब्यूशर, क्या बनेगा? 9 किताबें हैं, दी 9 NEUEN 9 ब्यूशर। समझानी बात आपको कि मैं 9 किताबें देख रहा हूं। इसमें जो एडजेक्टिव है वो आपका किसके साथ लगेगा? EN के साथ। उस सूरत में, किस सूरत में? जब आपके जुमले के अंदर कोई आर्टिकल लगा हुआ है, तो कोई भी आर्टिकल, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल है यानी डिस्टिंक्टर आर्टिकल है दी, अगर आप यहां पे कहते हैं इश जेहे माइने नोए ब्यूशर, क्योंकि प्लूरल में आईने तो लग नहीं सकता, प्लूरल में आईने नहीं लग सकता, ठीक है, आर्टिकल जो है, क्योंकि आईने तब लगता है जब एक चीज की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इश जेहे माइने 9 ब्यूशर, मैं अपनी 9 किताबें देख रहा हूं,
सही है। इश जेहे खाइने, काइन नेगेटिव वगैरह, खाइने नॉइन ब्यूशर, ठीक है। इश जेहे डाइने, यानी कि कोई भी, डाइने नॉइन ब्यूशर, मैं तुम्हारी नॉइन किताबें देख रहा हूं। तो आप पहली बात ये याद रख लें कि अगर आपके जुमले के अंदर आर्टिकल लगा हुआ है, यानी चाहे वो डिस्क्रिप्टर आर्टिकल है, चाहे वो पसेसिव आर्टिकल है, चाहे वो नेगेटिव आर्टिकल यानी काइने भी है, तो उस सूरत में जो एडजेक्टिव होगा वो en के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? जैसे कल लिखा था कि अगर आर्टिकल 10 लगा है तो ई नोए लगेगा, ई के साथ लिखा जाएगा, ई कल। ओके, उसी तरह से इधर भी यही है, इधर भी यही है कि अगर आर्टिकल लगा है, चाहे वो डिस्क्रिप्टर आर्टिकल है, चाहे वो पसेसिव या नेगेटिव आर्टिकल है, तो आपने ई के साथ लिखना है। अच्छा, सही है। लेकिन अगर हमारे जुमले में कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये देखें, आर्टिकल को बीच में से गायब कर देते हैं। एक मिनट, आर्टिकल को बीच में से हमने गायब कर दिया, ये नॉइन है। इश जेहे नॉइन, फिर भी क्या नॉइन रहेगा? नहीं, फिर क्या लगेगा? फिर लगेगा इश जेहे नॉय ब्यूश, NEUE, इश जेहे नॉय ब्यूश, इश जेहे नॉय ब्यूश। यानी अगर आपने अपने प्लूरल, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपने सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, सिर्फ एडजेक्टिव, जैसे नया पुराना, तो यह क्या बनेगा? इश जेहे नॉय ब्यूशर, फिर आपका एडजेक्टिव जो है वो ई के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं पुरानी किताबें देख रहा हूं, अगर आप कहते हैं इश जेहे, मैं देख रहा हूं, आल थे ब्यूशर, समझा रही बात हो? क्योंकि मैं पुरानी किताबें देख रहा हूं, इसमें ये एडजेक्टिव लगा सिर्फ आपका। अच्छा, अगर आप इसमें कोई आर्टिकल लगा देते हैं, फर्स्ट कर, एक मिनट का प्लीज, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अगर आप इसके अंदर कोई एडजेक्टिव आर्टिकल लगा देते हैं, मसलन आप लगा देते हैं इश जेहे दी लगा दिया, इश जेहे दी, अब आल्टी क्या हो जाएगा? आल्टन हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आल्टन ब्यूशर, इश जेहे दी आल्टन ब्यूशर, कि मैं पुरानी किताबें देख रहा हूं। समझागी बात आपको? तो ये है लिखने का तरीका, है समझागी? कोई मुश्किल तो नहीं है। आर्टिकल के साथ लिखना है तो क्या है? आर्टिकल के साथ लिखेंगे तो en आएगा, जैसे कि en आ गया यहां पे। अगर जुमले में आर्टिकल नहीं है, जैसे ये वाला जुमला है, इश जेहे नॉय ब्यूश, फिर आपने एडजेक्टिव को ई के साथ लिखना है। अब मैं कुछ मजीद जुमले आपके सामने रखूंगा, कुछ मजीद सेंटेंसेस इसके मजीद लिखते हैं कि आर्टिकल के साथ और आर्टिकल के बगैर, तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर। अब हमें समझ आ गई है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, वो जो है सुर्ख फूल खरीद रही है, सुनिए, जी खाउफ्ट, क्या बनेगा? जी खाउफ्ट, वो खरीद रही है। खाउफ्ट प्लूरल में हमेशा अगर दी आर्टिकल लगता है, ये तो पक्की बात है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लगाना है तो वो दी ही रहता है, अक्वजाटिव में दी आर्टिकल दी ही रहता है, अक्वजाटिव में चेंज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, वो सुर्ख फूल खरीद, जी खाउफ्ट दी ब्लूमन, दी रोटन ब्लूमन, रोट होता है सुर्ख, तो क्या बनेगा? रोट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ROT, उसके साथ क्या आ जाएगा? en के साथ आपका एडजेक्टिव लिखा जाएगा। ठीक है, जी खाउफ्ट दी रोटन ब्लूमन, वो सुर्ख फूल खरीद रही है। सही है। अब इस जुमले में क्या हुआ? आर्टिकल भी आ गया और एडजेक्टिव en के साथ आ गया, सिंपल। अब अगली बात क्या करनी है हमने? आर्टिकल को बीच में से गायब कर देते हैं और सिर्फ ये लगाना चाहते हैं, क्या बनेगा? ये बनेगा जी खाउफ्ट, वो खरीद रही है। ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव, रोथे ब्लूमन, जी खाउफ्ट रोथे ब्लूमन। समझा रही बात आपको? ओके, ठीक है ना, हो गया ना? क्या ख्याल है? जी खाउफ्ट रोथे ब्लूमन, नो एडजेक्टिव। ठीक है, जी खाउफ्ट दी रोटन ब्लूमन, वो सुर्ख फूल खरीद रही है। ठीक है, एडजेक्टिव मिट en और auch mit आर्टिकल। ठीक है, वेरी गुड है, क्या मुश्किल है? ओके, अगला जुमला देखें। हाँ जी, हम अगला जुमला क्या है? हम छोटे जो डॉग्स हैं, छोटे डॉग्स, ठीक है, उनको पसंद करते हैं। देखें, ये क्या बनेगा जुमला? वियर लीबन LIE, सॉरी जी, वियर लीबन, हम पसंद करते हैं, दी हुंजे, दी क्लाइनन हुंजे, क्लाइनन है, आर्टिकल दी हमने लगा दिया है तो ये बनेगा क्लाइनन
हुंड। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। wir lieben हम पसंद करते हैं, die kleinen Hunde हम जो छोटे डॉग्स है, स्मार्ट जो डॉग्स है उनको पसंद करते हैं। आर्टिकल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डाइन, आप मैंने कहा ना आर्टिकल आप कोई भी लगा सकते हैं, पोसेसिव आर्टिकल लगा ले, डी लगा ले। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं डाइने हैं तुम्हारे, हैं wir lieben deine kleinen Hunde हम तुम्हारे जो हैं जो छोटे डॉग्स हैं उनको पसंद करते हैं। डाइने आ जाएगा तो फिर भी एडजेक्टिव ही इनके साथ ही रहेगा। अच्छा, अब आप क्या करें, आप बीच में से आर्टिकल को गायब कर दें, हैं आर्टिकल को गायब कर देते हैं, कोई भी आर्टिकल कर लिया। हम सिर्फ ये कहते हैं हम छोटे डॉग्स पसंद करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं आप, तो एडजेक्टिव का जो एन है वो खत्म कर देंगे, सिर्फ ई आएगा। wir lieben kleine Hunde, wir lieben kleine Hunde हम छोटे डॉग्स पसंद करते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो ई के साथ आएगा। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, एक वो फिल्म थी ना, वो क्या नाम है उसकी, श्रीदेवी की और अनिल कपूर की, यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। वो बड़ी पुरानी फिल्म है, मैंने देखी हुई है, ठीक है। तो वो बड़ी जालिम बीवी होती है उस बेचारे की, हैं ओके, बड़े के बाद में ठीक हो जाती है ठीक है, सही है। वी आर लीवन क्लाइन ब्लू में, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। चलें जी, तो आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी आपको बहुत अच्छी तरह से माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। तो कुछ जुमले और देख लेते हैं, देन इसको समझते हो, मुझे समझ तो आ गई वैसे भाई तभी आपको कि नहीं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं जी, जमा क्या लिखा हुआ है, असो हम रंग बिरंगे पत्थर जमा कर रहे हैं। हम रंग बिरंगे पत्थर जमा कर रहे हैं। wir sammeln, जामिल होते जमा का इकट्ठे करना है, wir sammeln, यार जामिल की स्पेलिंग ZSAMM, wir sammeln, ठीक है, हम इकट्ठे कर रहे हैं। दी बुंटन, दी होता है, बुंटन कहते हैं कलरफुल, हैं कलरफुल, बुंटन BUNT, बुंट होता है तो आखिर में EN तो हमें लगाना पड़ेगा, बुंटन, क्योंकि हमारा आर्टिकल लग चुका है। wir sammeln die bunten Steine, स्टाइने कहते हैं पत्थरों को, स्टाइने हैं, स्टाइने पत्थरों को, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लूरल है तो नाउन हमारा प्लूरल में आना चाहिए ना, पत्थर पत्थरों को, ठीक है, प्लूरल में होगा, क्या कहता है, सही है। तो wir sammeln, जामिल्न, ठीक है, डबल एम है ये, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसके पीछे, जामिल्न, wir sammeln die bunten Steine, हम जो कलरफुल पत्थर है उनको इकट्ठे कर रहे हैं। सही है ये समझ। और आर्टिकल के बगैर हैं wir sammeln bunte हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर आप आर्टिकल के बगैर लिखेंगे तो क्या बनेगा, wir sammeln, ठीक है, SAMMELN, sammeln bunte, थे आगे स्टाइन है, ये बन जाएगा आपको, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, आगे है कि वो जो पीले पीले यानी येलो येलो, ठीक है, वो येलो फ्लावर्स तोड़ रहा है, वो येलो फ्लावर तोड़ रहा है। एयर फ्लूक्ट होता है वर्ब, फ्लूक्ट, एयर फ्लूक्ट, एयर फ्लूक्ट दी, ठीक है। येलो, येलो गैल्ब कहते हैं, तो गैल्बन होना चाहिए, क्या हो जाएगा, एयर फ्लूक्ट दी गैल्बन, गैल्बन आगे क्या है, ब्लूमन है, ब्लूमन फूल, ब्लूमन है, एयर फ्लूक्ट दी गैल्बन, जो है ब्लूमन, फ्लूक वर्ब है, उसका मतलब तोड़ना, फ्लूकन, तो एक साथ टी आता है, एयर फ्लूक्ट, सही है। तो आर्टिकल के साथ लिखा है गैल्बन आ जाएगा, तो आर्टिकल को बीच में से खत्म कर देते हैं, तो क्या बनेगा, एयर फ्लूक्ट, ठीक है, आर्टिकल खत्म, गैल्ब, गैल्बे ब्लूमन, एयर फ्लूक्ट गैल्बे ब्लूमन। समझा रही बात आपको। अब कुछ जुमले मैं आपको देता हूं, आपने उनकी डॉइच करनी है और आर्टिकल के साथ उसको लिखने, ये हाउस ऑफ गाब है अब आपका, ठीक है। ये कुछ जुमले मैं आपको घर के लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इन जुमलों को आपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं आर्टिकल्स के साथ और आर्टिकल्स के बगैर, ओके। ये कुछ जुमले आपके लिए हैं। वो मुश्किल कामों का मुतालिया कर रही है, ठीक है, वो
मुश्किल कामों का मुतालिया कर रही है। ये मुश्किल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है। वो ऊंची आवाजें सुन रहा है, वो ऊंची आवाजें सुन रही है, करने तो सुन रहा है, ठीक है, कर रहा है तो सुन रही है, करने थे सुन रही है, वो ऊंची आवाजें सुन रही है, ठीक है। दूसरा हो गया जुमला आगे, ओके, वो बीमार जानवरों की देखभाल कर रहा है, करता है, वो बीमार जानवरों की देखभाल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बीमार है क्रंक, वो इसका एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 जुमले हैं, ये आपका हाउस ऑफ कॉपी होगा, ये आपने घर में करना है। करना क्या है जी, ठीक है, 3 जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, दी, उसके हमने आज सीखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो उसके एडजेक्टिव्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक आर्टिकल्स के साथ ईएन के साथ, और आर्टिकल के बगैर सिर्फ ई लगा दिया जाएगा आपके एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसंस, एडजेक्टिव्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। कल अकोजाटिव के हमारे अब रह गए, इसके पर्सनल प्रोनोमन रह गए हैं, क्या ख्याल है। और मेरे ख्याल से पर्सनल प्रोनोमन के अलावा हमारे प्रेपोजिशन भी इसके रहते हैं। ये 2 चीजें रह गई, फिर हमारा ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe, and then see you very soon with the new lesson. Take care. Allah Nasir. Assalamu alaikum.